और वाराणसी से, जहां पर 7 दिनों तक एक युवती से हुई हैवानियत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आध्यात्मिक नगरी वाराणसी, जहां गंगा की हर लहर पाप धोने का दावा करती है, जहां हर घाट पर भक्ति की गूंज सुनाई देती है, लेकिन इस पवित्र शहर की गलियों में एक ऐसी सच्चाई छिपी थी जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 7 दिनों तक 7 अलग अलग इलाकों में 23 दरिंदों ने एक युवती की जिंदगी को इस कदर नोच डाला कि उसकी चीखें बनारस की हवा में घुल गई, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। नशे की गोलियां, दोस्ती के नाम पर धोखा और हैवानियत की वो कहानी जो हर सुनने वाले के दिल में डर पैदा कर देती है। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो सवाल खड़े करती है, क्या हमारी दुनिया वाकई सुरक्षित है? आइए आपको ले चलते हैं उस काले सच की गहराई में, जहां हर कदम पर सस्पेंस है, हर मोड़ पर खौफ है और हर सांस में एक अनसुलझा रहस्य। 29 मार्च की दोपहर थी। वाराणसी की तंग गलियों में हल्की हवा चल रही थी। घाटों पर सैलानी मंत्रमुग्ध होकर गंगा को निहार रहे थे और शहर अपनी रोजमर्रा की रफ्तार में था। उसी वक्त 19 साल की एक युवती अपने घर से निकलती है। उसका नाम प्रियंका है। वो अपने छोटे से घर से निकलकर अपनी सहेली से मिलने जा रही थी। उसकी माँ ने उसे प्यार से टोका, जल्दी लौट आना बेटी। उसने हंसते हुए हामी भरी और निकल पड़ी, लेकिन उसे क्या पता था कि ये कदम उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। रास्ते में उसकी मुलाकात हुई राज विश्वकर्मा से। राज कोई अनजान नहीं था, वो उसका परिचित था, जिसे वो दोस्त मानती थी। दोनों की बातचीत पुरानी थी। कभी स्कूल के दिनों में साथ हंसा करते थे, कभी गलियों में मिलते वक्त छोटी मोटी बातें भी किया करते थे। उस दिन राज ने उसे घूमने का बहाना बनाया। उसने कहा, चल लंका इलाके में एक नया कैफे खुला है, वहाँ चाय पीते हैं। युवती को कोई शक नहीं हुआ। दोस्त पर भरोसा जो था वो उसके साथ चल पड़ी। लंका इलाके का वो कैफे बाहर से साधारण सा लगता था। लकड़ी की कुर्सियां, दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें और हल्की सी भीड़। दोनों अंदर बैठे। राज ने चाय मंगवाई, युवती ने एक घूंट लिया और बातें शुरू की, लेकिन कुछ ही देर में उसे चक्कर आने लगे। उसकी आंखें भारी होने लगी। उसने राज से कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। राज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे थकान होगी, थोड़ा सा आराम कर ले। लेकिन ये थकान नहीं, नशे का असर था। राज ने उसकी चाय में नशीली गोलियां मिलाई थी। शाम ढलते ढलते कैफे की भीड़ घट गई। मालिक को कुछ रुपए देकर राज एक कमरा लिया, जहां उसने बेहोश युवती को ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया। रात भर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती की चीखें कमरे की दीवारों से टकराकर रह गई। बाहर गंगा की लहरें बह रही थी, मगर अंदर एक मासूम जिंदगी तबाह हो रही थी। सुबह जब उसकी आंखें खुली, वो अपने कपड़ों में नहीं थी। उसका शरीर दर्द से चीख रहा था। उसने राज को देखा जो बेफिक्र होकर सिगरेट पी रहा था। ये क्या किया तूने? उसने रोते हुए पूछा। राज ने ठंडे लहजे में कहा, चुप रह, किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। किसी तरह से वो कमरे से निकली। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो ठीक से चल भी पाए। लंका की सड़कों पर लोग अपने काम में मस्त थे। कोई उसकी हालत पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो बस किसी तरह से आगे बढ़ती रही, ये सोचकर कि शायद घर पहुंच जाए। लेकिन तभी उसे साहिल मिला। साहिल उसका दूसरा दोस्त था, जिसे वो भाई जैसा मानती थी। उसने साहिल को अपनी आप बीती सुनाई। साहिल ने उससे कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह पर ले चलता हूँ। लेकिन उसका इरादा कुछ और ही था। साहिल उसे बाइक पर बिठाकर वाराणसी के हाईवे की ओर ले गया। वहां सुनसान सड़क पर उसने बाइक रोकी। युवती को समझ नहीं आया कि वो कहाँ रुका। उसने पूछा, ये तू मुझे कहाँ ले आया? साहिल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसे जबरदस्ती झाड़ियों की ओर खींचा और वहां फिर से उसके साथ दुष्कर्म किया। उसकी चीखें हाईवे के सन्नाटे में गूंजी, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। इसके बाद साहिल उसे नदेसर के इलाके में ले गया और सड़क के किनारे छोड़कर चला गया। नदेसर की गलियों में वो भटक रही थी। उसका शरीर थक चुका था, दिमाग शून्य हो चुका था। तभी उसकी नजर एक और परिचित चेहरे पर पड़ी, राज खान। राज उसका पुराना दोस्त था, जिसके साथ वो कई बार घाट पर घूमने गई थी। उसने सोचा शायद अब कोई उसे बचा लेगा। उसने राज खान को रोते हुए सब बताया। राज खान ने उसकी पीठ थपथपाई।
तू मेरे साथ चल, मैं तुझे 80 घाट पर ले जाऊंगा, वहाँ तेरा दिमाग शांत हो जाएगा। लेकिन 80 घाट पर पहुँचते ही उसने उसे फिर से नशे की हालत में ढकेल दिया। 3 अप्रैल की रात उसने घाट की सीढ़ियों पर युवती के साथ दरिंदगी की और उसे वहीं छोड़कर भाग गया। सुबह जब युवती को थोड़ा होश आया, वो किसी तरह से उठी। उसकी हालत ऐसी थी कि लोग उसे देखकर मुंह फेर रहे थे। वो 80 घाट से अपनी सहेली के घर की ओर बढ़ी। सहेली ने उसे देखते ही पूछा, ये क्या हाल बना रखा है? युवती ने रोते हुए सारी बात बताई। सहेली ने उसे खाना खिलाया, कपड़े दिए, लेकिन उसका दुख यहीं खत्म नहीं हुआ। सहेली के घर से निकलते ही उसे दानिश मिला, एक और दोस्त जिसे वो भरोसेमंद मानती थी। दानिश ने उसे सद्भावना दी और कहा, मैं तुझे घर छोड़ दूंगा। लेकिन उसने उसे मलदहिया के एक कॉफी शॉप में ले गया जहां पहले से ही 5 लोग मौजूद थे। दानिश ने उसे कोल्ड ड्रिंक दी जिसमें फिर से नशा मिला हुआ था। जैसे ही वो बेहोश हुई, दानिश और उसके साथियों ने बारी बारी उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे औरंगाबाद के एक सुनसान गोदाम में ले जाया गया जहां और लोग इकट्ठा हुए। अगले 2 दिन तक उस गोदाम में उसकी इज्जत को नीलाम किया गया। हर बार वो चीखती रही, रोती रही, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। 4 अप्रैल की सुबह उसे नशे की हालत में चौका घाट की सड़क पर फेंक दिया गया। किसी तरह से वो वहां से अपने सहेली के घर पहुंची। सहेली ने उसे देखते ही उसकी मां को फोन किया। मां दौड़ती हुई आई और बेटी को सीने से लगाकर रोने लगी। ये क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ? उसने फूट फूट कर रोते हुए पूछा। युवती ने टूटी हुई आवाज में सारी आप बीती सुनाई। माँ का दिल बैठ गया। वो उसे लेकर लालपुर पांडेपुर थाने पहुंची। वहां 7 दिनों की खौफनाक सच्चाई को एफआईआर में दर्ज किया। 23 आरोपी जिसमें 12 नामजद और 11 अज्ञात थे। पुलिस हरकत में आई, छापेमारी शुरू हुई। 9 आरोपियों राज विश्वकर्मा, साहिल, राज खान, दानिश और उसके 5 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। रात के अंधेरे में उसकी कोर्ट में पेश हुई और उन्हें 14 दिन तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बाकी 14 आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश रात दिन कर रही है। पीड़ित परिवार थाने के बाहर बैठा इंसाफ का गुहार लगा रहा है। माँ की आंखों में आंसू हैं और वो बार बार कह रही है, मेरी बेटी को न्याय दो। इस वारदात ने वाराणसी को हिलाकर रख दिया। लोग हैरान हैं कि 7 भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लंका हाईवे, मलदहिया, 80 घाट, औरंगाबाद, चौका घाट, ये सब कैसे होता रहा? पुलिस की नाक के नीचे इतना बड़ा कांड को कैसे अंजाम दे दिया गया? क्या ये सिर्फ अपराधियों की हिम्मत थी या कहीं पुलिस की लापरवाही भी थी? उत्तर प्रदेश के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सख्त रुख अपनाया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, चाहे 23 हो या 50, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर इसमें पुलिस की भी मिली भगत सामने आई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से बात की और सीसीटीवी फुटेज खंगालने का आदेश दिया। शहर के चौराहे पर रिकॉर्डिंग जुटाई जा रही है ताकि हर आरोपी को पकड़ा जा सके। लेकिन सवाल अब भी वही है, 7 दिनों तक एक लड़की अलग अलग इलाकों में भटकती रही और कोई उसे बचाने नहीं आया। उसके दोस्त ही उसके दुश्मन बन गए। क्या ये सिर्फ एक लड़की की कहानी है या हमारे समाज का वो चेहरा है जो हम देखना चाहते हैं? वाराणसी जो दुनिया भर में पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है, आज इस कांड की वजह से सवालों के घेरे में है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। लोग गुस्से में हैं, डरे हुए हैं। पीड़ित का परिवार अब भी थाने के चक्कर काट रहा है। युवती की हालत नाजुक है, वो अब भी सदमे में है और उसकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा है जो 7 दिनों तक उसने झेला। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बाकी आरोपी भी पकड़े जाएंगे। लेकिन क्या इंसाफ टूटी हुई जिंदगी को जोड़ पाएगा? क्या वो लड़की कभी फिर से मुस्कुरा पाएगी? ये कहानी खत्म नहीं हुई है। हर दिन नया सच सामने आ रहा है। वाराणसी की खौफनाक रातें अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन इस लड़की की चीखें अब भी गंगा के किनारे गूंज रही हैं। इंसाफ का इंतजार जारी है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? क्या हमारे समाज में ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है? क्या आज के ज़माने में दोस्ती सिर्फ नाम की दोस्ती रह गई है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।